Hello, a very warm welcome to all of you on my daily current affairs revision. Let's start. NABARD disbursed how much crore of rupees to state cooperative banks and RRBs in 15 states. हमें पता है कि RBI जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, ये बहुत सारे मेजर्स ले रही है मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट में आए। और इसी के तहत एक मेजर भी लिया गया था SLF स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ का RBI के द्वारा। अब चूँकि बैंक्स के पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक अदर इंस्टीट्यूशन को लेंड करेगी। अब नाबार्ड के पास भी पैसे आए तो नाबार्ड इन रिटर्न जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड RRBs उनको पैसे देगी और ये 15 स्टेट में दिया गया है। और कितना अमाउंट दिया गया है? 12,767 करोड़। तो ये भी बैंक्स में ऑप्शन में दिया जा सकता है कौन से बैंक को दिया गया है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड रीजनल रूरल बैंक हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रेसेंट डे कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है और ये दिन हमारा बर्थ एनिवर्सरी है हेनरी डुनांट का, जो कि फाउंडर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? थैलेसीमिया एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 5 मई बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ स्टेट? कौन से स्टेट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है माइग्रेंट वर्कर्स को, ताकि उन्हीं उसी स्टेट में आसानी से काम मिल सके? और ये किया है उत्तर प्रदेश ने। गवर्नमेंट हाइक्स इट्स मार्केट बोरिंग्स फ्रॉम ₹7.80 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू वॉट? गवर्नमेंट को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मार्केट बोरिंग का टारगेट था बजट में दैट वाज 7.80 लाख करोड़, अब इस चीज़ को बढ़ा के 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। Who released commemorative stamp on 40th anniversary of smallpox eradication? तो इस साल 40th एनिवर्सरी रहा स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन का, और इसी मौके पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन की एक पोस्टल एजेंसी इन्होंने स्टैम्प जारी किया, और ये स्टैम्प डेवलप किया गया सर्जियो बैरादत के द्वारा। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट बैंड विच इजिप्शियन टेनिस प्लेयर फॉर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ मैच फिक्सिंग? तो मैच फिक्सिंग के लिए कौन से टेनिस प्लेयर को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया? ये इजिप्ट के हैं, इट इज़ यूसुफ हौसम, एंड टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट का हेडक्वार्टर लंदन में। PNB हाउसिंग फाइनेंस एंड IIT दिल्ली दे बोथ हैव पार्टनर्ड। ये लोग साथ आए किस चीज़ के लिए? रीयूज़ के लिए, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके रीयूज़ के लिए दे बोथ हैव पार्टनर्ड। एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस इसका नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं एंड इट इज़ नीरज व्यास। Which mission launched by Government of India for providing relief measures to Maldives, Madagascar, Mauritius, Seychelles and Comoros? अभी एक मिशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि फूड, मेडिसिन ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे 5 आइलैंड नेशन को, और ये 5 नेशन का नाम याद रख लेना है, ऑप्शन में हो सकता है दे दे, और इस मिशन का नाम है मिशन सागर। और इसके लिए जो इंडियन नेवल शिप डिप्लॉय किया गया है दैट इज़ INS केसरी। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? ये 12 मई को मनाया जाता है, और इस बार का थीम रहा अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और नर्स डे किस मौके पे मनाते हैं? ये 200 बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, ओके। और इसीलिए 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को डिक्लेयर किया है कि हम इसको एज एन ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स मनाएंगे। Which high-level digital conference was held on occasion of National Technology Day?
नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पे एक हाई लेवल डिजिटल कॉन्फ्रेंस किया गया और इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? इट इज़ रीस्टार्ट, rebooting the economy through science, technology and research translation। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा और इसके साथ मिलके CII, दैट इज़ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। विच कंट्री रेज द वैट फ्रॉम 5% to 15%। अभी बहुत सारी इकॉनमी उभरने के लिए क्राइसिस से बहुत सारे टैक्स को बढ़ाएगी, तो इसमें से एक टैक्स दैट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ा दिया गया है, 5% से 15% कर दिया है। कौन से कंट्री ने, कौन से देश ने किया है? इट इज़ सऊदी अरेबिया। Sports Authority of India formed 6-member panel for standard operating procedure to provide phased training। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 मेंबर की कमेटी बनाई है जिसके तहत एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा प्रोसीड्योर का, जिससे कि फेस्ड मैनर में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए स्पोर्ट्स पर्सन को। और ये जो पैनल है इसको कौन हेड करेंगे? इट इज़ रोहित भारद्वाज और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर इट इज़ इन न्यू दिल्ली। ऑन टैगोर जयंती विच इज़ 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ऑन 7 मई, 7 मई को टैगोर जयंती मनाया जाता है और ये इस बार 2020 में इनका 159th एनिवर्सरी था। और इस मौके पे कौन से देश ने एक स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? इट इज़ इज़राइल। Supreme Court bench headed by Justice Arun Mishra gave approval for which bank to come under SARFAESI Act 2002। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कौन सा बैंक अब SARFAESI एक्ट में आ सकती है। इट इज़ कोऑपरेटिव बैंक्स, अब ये SARFAESI एक्ट में आ जाएगी। SARFAESI का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिलीज़ किया है रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी रिव्यू इन 2020 और इसके तहत ग्लोबल कोल डिमांड डिक्लाइंड बाय 8%, क्योंकि अभी बहुत सारा वर्क नहीं हो रहा है तो डिमांड तो घटना ही है। तो ग्लोबल कोल डिमांड 8% से घट गया है और एनर्जी प्रोडक्शन जो कि कोल से होता है हमारे इंडिया में, दैट हैज़ डिक्लाइंड बाय 32.2%। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय 8%। और यहीं पे अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता, एटॉमिक लग जाएगा तो उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में होगा, लेकिन ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है तो इसका हेडक्वार्टर देख लेना है, इट इज़ इन पेरिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।